समस्तीपुर शहर के माल गोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में मिथिलांचल प्रभारी पीबीएम मेंबर धीरेन्द्र झा के पर्यवेक्षण एवं जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक पार्टी के मृतक कार्यकर्ताओं को मौन श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। पार्टी के जिला कमेटी के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने बैठक में अपने अपने विचार व्यक्त किए। बतौर पर्यवेक्षक भाकपा माले मिथिलांचल प्रभारी पीबीएम मेंबर धीरेन्द्र झा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के शासनकाल में देश को तबाही बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार वॉशिंग पाउडर बन गई है। अडानी अंबानी के संरक्षक भाजपा दलित गरीब पिछड़ा विरोधी समेत छात्र नौजवान किसान मजदूर महिला के साथ विश्वासघात कर रही है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था रेलवे एवं बैंक को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। श्री झा ने कहा कि 2024 में देश की जनता भाजपा के टेंट तंबू को उखाड़ फेंकेगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जिला सचिव उमेश कुमार ने कहा कि जिला में भाकपा माले का तेजी से विस्तार हो रहा है। बड़े बड़े आंदोलन में बड़ी बड़ी गोलबंदी हो रही है। माले और मजबूत अभियान चलाकर 2024 में भाजपा को जिला से बाहर कर देगी। इस अवसर पर माले कार्यकर्ताओं ने पार्टी को व्यापक जनता के बीच ले जाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट समस्तीपुर। को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना पड़ेगा, ये भी हमारा बड़ा मुद्दा है। और केंद्र सरकार को लेकर के एक संपूर्ण गरीबों में, दलितों में, आदिवासियों में एक बड़ा आक्रोश बन रहा है। मोदी सरकार कह रही है कि लाभार्थी यानी हिंदुस्तान की जनता को लाभार्थी कैटेगरी बनाया जा रहा है, जैसे वो राजा हो और दूसरा कोई लेने वाला हो। ये जो गरीबों का अपमान करने वाला, दलित गरीब मजदूर आदिवासियों को अपमान करने वाला जो दृष्टिकोण है मोदी सरकार, इसके खिलाफ हम लोग संपूर्ण देश में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक बड़ा अभियान चलाएंगे। नो वोट टू बीजेपी, नो दलित आदिवासी वर्कर्स वोट टू बीजेपी, एक बड़ा अभियान हम संपूर्ण देश में चलाएंगे। और लाभार्थी कहने वाली जो सरकार है, मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उनको हम गद्दी से बाहर करेंगे। ये देश दलित गरीब मजदूर किसानों का देश है। तुम लाभार्थी तो तुम हो। तुम जनता के पैसे के आधार पर हिंदुस्तान माने पूरी दुनिया के सबसे महंगे हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, सबसे ज़्यादा विदेशों का भ्रमण कर रहे हो, हिंदुस्तान की जनता के पैसे का तुम खर्च कर रहे हो। हिंदुस्तान के पैसे के, जनता के पैसे के आधार पर तुम माने हिंदुस्तान को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हो। इसलिए लाभार्थी हिंदुस्तान की जनता नहीं है, वो जनता की हिस्सेदारी है, जनता का हक है। जिस हक को तुम नहीं दे रहे हो, मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहे हो, गरीबों को ज़मीन नहीं दे रहे हो, बसने के लिए मकान, ज़मीन और पक्का मकान नहीं दे रहे हो, इन सारे प्रश्नों को हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और पेंशन की राशि भी भारत सरकार को बढ़ाना चाहिए। तो एक सम्मानजनक पेंशन तमाम बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, विकलांगों को, विधवाओं को कम से कम 3000 रुपया मासिक पेंशन मिले, इस सवाल को भी हम लोग उठा रहे हैं। और बिजली बिल का करंट जो गरीबों पर पड़ रहा है, ये जो रसोई गैस का जो भारी कीमत बढ़ रही है, तो रसोई गैस पर सब्सिडी भारत सरकार को देना चाहिए। और बिजली पर भी दलित गरीब मजदूरों को सब्सिडी देना चाहिए और 200 यूनिट तक फ्री बिजली की व्यवस्था करना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। इन सारे मसलों को लेकर के संपूर्ण देश में एक बड़ा अभियान चलेगा, बड़ा आंदोलन चलेगा। किसान आंदोलन चल रहा था, अब गांव के गरीब मजदूर किसानों का एक संयुक्त बड़ा आंदोलन होगा। मजदूरों का एक बड़ा पड़ाव 9 अगस्त को संपूर्ण देश में होने जा रहा है। तो सब लोग मिल करके, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें मजदूर हैं, जिसमें ग्रामीण मजदूर हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें स्कीम वर्कर्स हैं, सब लोग मिल करके मोदी को हटाने की मुहिम को तेज करेंगे। हिंदुस्तान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये एक बड़ा अभियान है और जो साझा अभियान है, और हम लोगों का ये साझा अभियान सफल